ओम शांति। सर्वप्रथम हम शिव बाबा का आवाहन करते हैं 10 सेकंड के लिए। ओम शांति। आज मैं निमित्त आप सभी के बीच में जो हम सब ने लक्ष्य रखा है त्याग एवं तपस्या का, उसी का चिंतन मनन और रूपरेखा सामने रखने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम इस ग्रुप में सप्ताह में 2 बार चिंतन मनन करते हैं, तो उसी का एक सैंपल आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले त्याग और तपस्या के ऊपर चिंतन मनन आपके सामने रख रहा हूँ। तो त्याग और तपस्या का चिंतन मनन, इसमें पहला जो भाग है वह है परिभाषा का। तो त्याग की परिभाषा, त्याग अर्थात साधनों और सुविधाओं के होते हुए भी उनसे कोई लगाव नहीं और अपने साधना में लगे रहना। दूसरा, तपस्या की परिभाषा, अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक हासिल करने के लिए किए गए परिश्रम अथवा साधना व अभ्यास को तपस्या कहा जाता है। अब इसके बाद हम सभी आत्माओं ने अपने अपने कई पॉइंट्स त्याग और तपस्या के ऊपर लिखे थे, जिसको एक जगह संकलन कर किया गया। तो अब मैं वह पॉइंट्स आप सभी के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले त्याग के बारे में। सबसे बड़ा त्याग है देहभान का, जिससे अन्य त्याग स्वतः हो जाते हैं। वस्तु का त्याग, नाम मान शान का त्याग, संग्रह वृत्ति का त्याग, अपनी पसंद का त्याग, मनमत का त्याग, स्वभाव संस्कार का त्याग, त्याग का भी त्याग अर्थात त्याग किया उसकी अविद्या, अशुद्ध भोजन को स्वीकार न करना भी त्याग है, अमृत वेले नींद का त्याग करना भी त्याग है, मैं और मेरेपन का त्याग करना भी त्याग है, दुनियावी बातों में आकर्षण करने वाले वस्तु, वैभव, व्यक्ति की स्मृति का त्याग करना भी त्याग है, मन बुद्धि से विकारों का संन्यास करना भी त्याग है, हद की इच्छाओं का त्याग करना भी त्याग है, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाना है। अब त्याग के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सतो त्याग। तो सतो त्याग उसे कहते हैं जो स्व इच्छा से त्याग किया जाता है। दूसरा होता है रजो त्याग। यह वह त्याग है जो किसी के कहने पर त्याग किया जाता है। तीसरा है तमो त्याग। यह वह त्याग है जिसे मजबूरी से करना पड़ता है। तो यह था त्याग के ऊपर चिंतन मनन। अब है तपस्या के ऊपर। सबसे बड़े ते बड़ी तपस्या है आत्म अभिमानी की तपस्या, एक के अंत में खो जाने की तपस्या। तपस्या माना स्व परिवर्तन, तपस्या माना सर्व बंधनों से मुक्त रहना, तपस्या माना अपनी आंतरिक स्थिति को पावरफुल बनाना। दधीची ऋषि मिसल यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करना ही तपस्या है। तेरे मेरे वस्तु वैभव व्यक्ति आदि की आकर्षण से परे रहना ही तपस्या है। विदेही बनने का अभ्यास करना ही तपस्या है। ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाना भी तपस्या है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, यह बात याद रखते हुए कर्म करते जाना ही तपस्या है। कहावत है, सच जैसा तप नहीं, झूठ जैसा पाप नहीं। तो जीवन भर सच्चाई की राह पर चलते जाना ही तपस्या है।
आज्ञाकारी वफादार होकर रहना भी तपस्या है। सहन करना भी तपस्या है। नियम संयम युक्त जीवन भी तपस्या है। किसी भी हालत में मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन न करना भी तपस्या है। कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना भी तपस्या है। पावरफुल ब्रेक लगाकर मोड़ देना अर्थात नकारात्मक बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकारात्मक बना देना भी तपस्या है। तपस्या माना व्यक्तित्व में निखार आना। तपस्या माना बीती को बिंदी लगाना। ओम शांति। तो ये खास चिंतन मनन के पॉइंट से जो हम सभी आत्माओं ने अलग अलग किया और आखिरी में इसका संकलन एक जगह कर दिया। अब जो हमने 6 महीने की त्याग तपस्या का लक्ष्य लिया है उसकी रूपरेखा आपके सामने रख रहा हूं। तो त्याग अर्थात डिटैचमेंट, अर्थात साधनों और सुविधाओं के होते हुए भी उनसे कोई लगाव नहीं और अपने साधना में लगे रहना। और त्याग का भी त्याग करना है। मुख्य रूप से बाबा कहते त्याग करना है देह अभिमान का, अर्थात मैंपन का त्याग। ज्ञान में चलने के बाद स्व अभिमान का त्याग, मैं मेरा तू तेरा का त्याग। तपस्या अर्थात जीवन भर यानी सदा के लिए एक ही लक्ष्य लेकर दृढ़ता पूर्वक अपना जीवन लगा देना। बाबा कहते तपस्या करनी है तो देही अभिमानी बनने की। बाबा ने महातपस्या कहा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो सबसे पहले हमें त्याग अर्थात डिटैच होने का अभ्यास करना होगा। उसके लिए कुछ अभ्यास आपके सामने रख रहा हूं। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार भी स्वयं के तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। तो निम्नलिखित अभ्यास है। पहली पॉइंट, अपने शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। अपने शरीर छोड़ने का अभ्यास करें। जब भी आप योग में बैठें तो 5 मिनट के लिए इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो आपके सामने एक सैंपल रख रहा हूं। तो ये पहला जो पॉइंट है अपने शरीर से डिटैच होना, इसमें 3 भाग है अ ब स। तो सबसे पहले शरीर से डिटैच होने का तरीका अ, यह मैं आपके सामने रख रहा हूं। धीरे धीरे, यह एक कमेंट्री जैसा है, आप इसे कमेंट्री जैसा भी समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे यह अनुभव बढ़ाएं कि आप आत्मा अपने शरीर के हर अंग से अपनी कंट्रोलिंग पावर खींच रहे हैं। आपका हर अंग ठंडा हो रहा है। यह अभ्यास आप अपने पैर से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं और हर अंग को ठंडा होते हुए महसूस करें। तो सबसे पहले पैरों से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए अंगूठे की तरफ। आप आत्मा अपनी शक्ति अंगूठे से खींच रही है। अंगूठा धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। अब धीरे धीरे उसके अगल बगल की उंगलियां भी ठंडी होती जा रही हैं। अब आत्मा थोड़ी ऊपर के अंगों से भी अपनी ऊर्जा खींचने लगी है।
वह घुटने तक पूरी ऊर्जा को खींच चुकी है, तो घुटने तक पैर ठंडे हो गए हैं। अब आत्मा और ऊपर खींच रही है। अब पेट तक सभी अंग ठंडे पड़ते जा रहे हैं। और ऊपर आत्मा बढ़ रही है। अब छाती तक सभी अंग मेरे ठंडे पड़ते जा रहे हैं। और आखिरी में मस्तक में आत्मा को देखें। आत्मा अपनी पूरी ऊर्जा सभी अंगों से समेट चुकी है। और अब शरीर से बाहर निकल रही है। अब अपनी लाश को अर्थात मृत शरीर को अपने दिव्य नेत्रों से देखने का अभ्यास करें। ऐसा अनुभव करें जैसे कि यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब आप आत्मा परम धाम की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। अब उड़ते उड़ते हम परम धाम पहुंच गए। फिर अच्छे से बाबा से शांति की शक्ति अपने में भर रहे हैं। फिर अनुभव करें कि बाबा ने हमें एक नया शरीर दिया केवल आज के लिए। फिर अपने को अवतरित आत्मा समझ फरिश्ता शरीर में हम प्रवेश कर रहे हैं। और यह फरिश्ता शरीर के साथ मैं वापस धरती पर आ रहा हूं और अपने नए स्थूल शरीर को देख रहा हूं। अब मेरी नई सुबह हो रही है नए शरीर के साथ। पुरानी सभी बातों को, संस्कारों को मैं भूल चुका हूं। ओम शांति। तो यह था पहला अभ्यास अ पार्ट का, यानी कि शरीर से डिटैच होने का पहला अभ्यास। अब ब यानी कि दूसरा। इस अभ्यास में सिर्फ निराकारी आत्मा हूं। बस इसी अभ्यास में कितना देर हम टिक सकते हैं बिना किसी गुण के लिए। बस आत्मा 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 और कुछ भी नहीं सोचना है। यह दूसरा अभ्यास। और तीसरा अभ्यास यानी स पार्ट, आकारी फरिश्ता रूप में कर्म करते कितना टिक पाते हैं इसकी चेकिंग करनी है। तो यह 3 अभ्यास थे अ ब स, जिसमें हम अपने शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं। अब दूसरा जो अभ्यास है वो है किसी भी वस्तु से डिटैच होने के लिए। तो वस्तु से डिटैच होने के लिए हमें क्या करना है? जैसे ही कोई विनाशी वस्तु हमारे हाथ में आए तो हमें सोचना है कि यह सभी वस्तु बाबा की सेवा के लिए है, अमानत है। बाबा ने विश्व कल्याण अर्थ मुझे यह साधन दिया है।
ऐसा सोचने से हम वस्तुओं से डिटैच रहेंगे। अब तीसरा अभ्यास संबंधों से डिटैच होने के लिए। तो इसमें हम जो अभ्यास करते हैं वो है, मैं एक मेहमान हूं, इन सभी संबंधों से अपना आखिरी हिसाब किताब चुकता करने आया हूं। यह सभी मेरे रूहानी भाई एवं बहन हैं। आत्मा रूप में सभी भाई भाई हैं। मैं निमित्त हूं। बाबा ने मुझे इन सब का उद्धार करने के लिए भेजा है। मैं निमित्त हूं। बाबा ने मुझे इन सभी को पतित से पावन बनाने के लिए भेजा है। मैं निमित्त हूं। बाबा ने मुझे इनके अंदर दिव्य गुण और संस्कार की स्थापना करने के लिए भेजा है। मैं निमित्त हूं। बाबा ने मुझे इन सभी आत्माओं को इनके सत्य पिता और स्वयं की पहचान का परिचय देने के लिए और इनका जन्म सिद्ध अधिकार दिलाने के लिए भेजा है। ऐसे ऐसे और भी अपने से बात करना है। तो सार रूप में कहूं तो जो बाबा के संकल्प, संस्कार, स्मृतियां आदि मुझे ठीक वैसे ही करना है। यानी एक स्वमान ले लें कि मैं मास्टर ब्रह्मा हूं और फिर संबंध में आए। तो यह जो तरीका है यह है संबंधों से डिटैच होने के लिए। अब चौथी बात, रात को सोने से पहले बस ऐसे ही सोचें कि अब घर वापस जाना है। रोज परमधाम ऐसे जाएं जैसे अब वापस आना ही नहीं है। लेकिन अगले सुबह बाबा बहुत प्यार से हमें नया शरीर देकर, दिव्य गुणों का गहना पहनाकर, सर्व शक्तियों के अस्त्र शस्त्र देकर फिर से नीचे भेज रहे हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए, दुखी अशांत आत्माओं को शांति का दान देने और सत्य रास्ता बताने के लिए। तो यह मुख्य 4 अभ्यास थे जो मैंने आपके सामने रखा, जो हम आत्माएं अगले 6 महीने के लिए अपना लक्ष्य लिया है। अब इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट नोट करने वाली जो बात है वो पहली बात, इन सभी अभ्यासों से हमसे स्वाभाविक रूप से देहभान का त्याग और देही अभिमानी की तपस्या होगी। हम सभी संगठित रूप से इसका अभ्यास करते रहें। दूसरी बात, बार बार आपका ध्यान खिंचवाना चाहता हूं कि जब भी बैठकर योग करें तो खास बीज रूप में या फरिश्ता, जैसा आपको अच्छा लगे, और जब भी कर्म योग करें तो सिर्फ फरिश्ता रूप। इसमें खास सुमान लें, मैं एक शांत स्वरूप फरिश्ता हूं। तो सिर्फ फरिश्ता रूप में ही अभ्यास करना है ताकि इस शरीर के भान का एहसास ही ना हो, और खास हर समय शांति के गुण का ही अभ्यास करना है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सिर्फ शांति शांति और सिर्फ शांति। इतना अपने को शांति के गुण में पक्का करना है, क्योंकि मनसा सेवा का आधार केवल यही शांति की शक्ति है। तीसरी पॉइंट, सुबह उठते ही अपना स्वमान, मैं महात्यागी महातपस्वी फरिश्ता या आत्मा हूं। अपना रूप हमें लेना है आत्मिक या फिर फरिश्ता, और गुण जो लेना है वो है शांति। इन सभी को हमको अनुभव करना है और दिन भर जितना हो सके इसकी स्मृति में भी रहना है, और रात को बाबा को दिन भर का पोता मिल देकर अपना शरीर छोड़कर सो जाना है। चौथी बात, जितना हो सके हमें बहुत क्लास नहीं सुननी है। जितना व्हाट्सएप इंटरनेट कम कर सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम जो यह करने जा रहे हैं इससे मनसा बहुत शक्तिशाली बनने वाली है। हाँ, यदि सेवा अर्थ इन साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीमित समय के लिए करना चाहिए। अब इतनी हम मेहनत करें और एक व्यर्थ संकल्प भी आया तो फिर से मेहनत करनी पड़ जाएगी। पेपर्स तो आएंगे, पर हमें व्यर्थ संकल्पों का दरवाजा बंद करना है।
5वीं बात, जब भी खाली समय मिले तो सिर्फ शांति का दान दीजिए। अपने ओरिजिनल स्वरूप यानी कि निराकारी आत्मा में टिकने का अभ्यास करें, या अन्य आत्माओं को शांति का दान भी दे सकते हैं और आत्माओं का आवाहन करिए उन्हें शांति का अधिकार दिलाने के लिए, और ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन मनन करें, या फिर अपने घर को सेंटर समझकर सफाई करें, या मुरली को बार बार पढ़ें और नशे की पॉइंट्स निकालें। 6वीं पॉइंट, यदि आपको लगता है कि किसी की क्लास से आपका उमंग उत्साह बढ़ता है तो जरूर सुने, लेकिन अपनी शांति के गुण को बिल्कुल न भूलें। शांति का गुण मनसा सेवा का आधार है। यदि आधार टूटा तो पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी। इतना ध्यान हमें रखना है। 7वें पॉइंट, समय, संकल्प, श्वास ऐसा सफल हो जैसे कि हम सेंटर संभाल रहे हैं। पूरे सेंटर की दिनचर्या को फॉलो करने की कोशिश करें। अमृत वेला, भोग लगाना, सफाई, प्रदर्शनी समझाना, कोर्स कराना, टोली बनाना आदि आदि, इन सभी में हमारा समय सफल हो। जितना हो सके उतना ही करें, भारी ना हो। लेकिन हमें भंडारी नहीं रखनी है, यह सिर्फ समर्पित बहनें ही रख सकती हैं, उनका ही इसमें एकाधिकार है। अच्छा, आप सभी ने मुझ निमित्त आत्मा को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।